देखिए देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 2 बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एक प्रकार से आप इसको रिवीजन भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ आज हम करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ तक कर ली थी हमने, कहाँ तक हो गया था हमारा एग्जाम्पल? लो पूरा हो गया था। अब एग्जाम्पल 10 देखो, पेज नंबर 47 पर एग्जाम्पल कौन सा? 10। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? जांच कीजिए बहुपद QT। बहुपद कौन सा? QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक क्या है? गुणज है। एक क्या है? गुणज। सवाल समझना, सवाल क्या बोल रहा है? जांच करके बताओ। क्या करके बताओ? ठीक है, कि 4t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1 जो है ये वाला बहुपद, इस बहुपद का एक क्या है? गुणज है। ठीक है, आया समझ में? तो हम इसमें इसका भाग देंगे। किसमें किसका भाग देंगे? इसमें इसका भाग देंगे। अगर भाग चला गया पूरा पूरा तो गुणज है, और भाग नहीं गया तो गुणज। भाग पूरा पूरा चला गया मतलब शेषफल 0 आ गया तो गुणज है। शेषफल 0 आ गया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। शेषफल 0 आ गया मतलब गुणज है, और शेषफल 0 नहीं आया मतलब गुणज। समझ में आया कि नहीं आया? शेषफल 0 आ गया मतलब गुणज है, और शेषफल 0 नहीं आया मतलब गुणज। ठीक है, मतलब हमको शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? 0 आ गया तो गुणज है, और 0 नहीं आया तो गुणज। शेषफल याद करना मैंने आपको कल सिखा चुका हूँ। कैसे निकालोगे शेषफल, क्या डालोगे इसके लिए यहाँ पर आप? हल। बड़ा कौन सा है आपका? ये वाला है, ये वाला है। और छोटा कौन सा है आपका? ये वाला है। इससे भाग देंगे अपन, किसमें? इसमें भाग देंगे। जिससे भाग देते हैं उसको किसके बराबर मानते हैं? 0 के बराबर मानते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको किसके बराबर माना जाता है? 0 के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? माना। किससे भाग दे रहा हो? 2t प्लस 1 से। किससे भाग दे रहे हो? 2t प्लस 1। इसके बराबर कितना मान लोगे? 0। जिससे भाग दे रहा है उसके बराबर कितना मान लोगे? 0। कितना मान लोगे? 0। अब t का मान निकाल लो। 2t बराबर, एक इस तरफ धन का है, उस तरफ काय का जाएगा? ऋण का। टी का मान निकाल लो। ऋण 1 का ऋण का 1, इस तरफ 2 काय का है, टी के गुणे में पक्षांत करेंगे, 2 काय में जाएगा आपका? बटे में आ जाएगा। टी का मान कितना आ गया? ऋण 1 बटे 2 आ गया। आ गया। तथा बहुपद, तथा क्या? बहुपद। बहुपद क्या दिया यहाँ पर आपको? QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1। क्या दिया यहाँ पर बहुपद आपका? QT बराबर क्या दिया है? 4t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1, यही दिया है आपको यहाँ पर। अब t का मान कितना है? ऋण 1 बटा 2 है। t का मान कितना है? ऋण 1 बटा 2 है। t का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। q का हो गया q। t का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। t का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। बराबर का बराबर। 4 का हो गया 4। टी का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। टी का मान कितना रख दिया? ऋण 1 बटा 2। घात कितनी है? 3 प्लस का 4 का हो गया। टी का मान कितना है? ऋण 1 बटा 2। टी का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। घात कितनी है? 2 माइनस का टी का मान कितना है? ऋण 1 बटा 2। टी का मान कितना रख दोगे? ऋण 1 बटा 2। माइनस 1 का माइनस बनेगा नहीं बनेगा? इतना सबसे बन जाएगा। कंफर्म है? चलो, बराबर का बराबर। 4 का हो गया 4। यहां पर ऋण की घात कितनी है? ऋण की घात यहां पर कितनी है? ऋण की घात 3 है, मतलब ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण। ठीक है, ऋण की घात 3 का मतलब क्या होगा? ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण। ऋण गुणा ऋण क्या होता है? धन। बताया था मैंने आपको, ऋण गुणा ऋण क्या होता है? धन। और धन गुणा ऋण ऋण। तो ऋण की घात अगर 3 है तो क्या आएगा? ऋण ही आएगा। क्या आएगा?
ऋण की घात अगर विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 3 5 7 9, ये कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। जब कभी भी ऋण की घात विषम संख्या होती है तो हमेशा क्या आता है? ऋण ही आता है। ऋण की घात विषम संख्या होती है तो क्या आता है? ऋण ही आता है। ठीक है। और ऋण की घात अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? वो धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण की घात अगर विषम संख्या है तो वो ऋण ही रहेगा, और ऋण की घात अगर सम संख्या है, ऋण की घात क्या है आपका? सम संख्या है, तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण का धन। ठीक है। ऋण की घात अगर विषम संख्या है तो ऋण ही रहेगा, और ऋण की घात अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन। ठीक है। अब 1 की घात 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एक कम 1, और 1 एक कम कितना हो जाएगा आपका? 1। कितना हो जाएगा आपका? 1 बटे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी और 4 दूनी कितना? 8। ठीक है। कितना? 8। धन का हो गया धन, 4 का हो गया 4। ऋण की घात क्या है यहाँ पर आपकी? 2 है, मतलब कौन सी संख्या? सम संख्या। ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा आपका? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन। और 1 की घात 2 मतलब 1 एक कम 1, और बटे का बटे। 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। ऋण गुणित ऋण धन, ऋण गुणित ऋण, ऋण गुणित ऋण धन। 1 बटे 2 का 1 बटे 2, -1 का -1। अब बराबर का बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 4 एक कम 4 दूनी, कितना बचा आपका? 1 बटे 2, इतने बचा। धन का हो गया धन, 4 एक कम, सिर्फ कितना बचा? 1, प्लस 1 बटे 2 का हो गया 1 बटे 2, -1 का -1। 1 बटे 2 ऋण का, 1 बटे 2 धन का, धन वाले से ऋण वाला कट गया। 1 धन का 1 ऋण का, धन के 1 से ऋण का 1 क्या हो गया? कट गया। कटा कि नहीं कटा? कट गया ना? कट गया पूरा पूरा। तो सिर्फ कितना बचा यहाँ पर आपका? 0। तो Q का हो गया Q, ऋण 1 बटे 2 का हो गया ऋण 1 बटे 2। शेषफल कितना आ गया यहाँ पर आपका? शेषफल आ गया 0, मतलब भाग पूरा पूरा। शेषफल 0 आया मतलब भाग पूरा पूरा, मतलब गुणज है, मतलब गुणज है। तो क्या लिख लोगे? अतः ये इसका एक गुणज है। नीचे लिख लेना। ठीक है। लिख लो यहाँ पर नीचे, अतः ये पूरा उतार लो, इसका एक गुणज है। उतार लो सवाल को, उतार लिए। देखो आपको अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है? जांच करो कि, आपको जांच करके बताना है। क्या करके बताना है? जांच। x + 2 क्या आपका? x + 2 बहुपद, क्या x + 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है? और x + 2 इस बहुपद का भी गुणनखंड है या नहीं है? तो सिंपल, इसमें इसका भाग दोगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड। ठीक है। उसी प्रकार फिर इसमें आप इसका भाग दोगे, अगर शेषफल 0 आ गया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया, भाग नहीं गया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है। किससे भाग दे रहे हो? इससे भाग दे रहे हो। जिससे भाग दोगे उसको किसके बराबर मानना है? 0 के बराबर। यहाँ पर क्या डालोगे आप? हल डालोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे? किससे भाग दे रहे हो आप? x + 2 से भाग दे रहे हो। किससे भाग दे रहे हो? तो x + 2 के बराबर कितना मान लोगे आप? 0 मान लोगे। जिससे भाग दे रहे हो उसके बराबर कितना मान लोगे? 0 मान लोगे। कितना मान लोगे? क्या लिखोगे? माना x + 2 बराबर कितना है? 0 है। x + 2 बराबर कितना है? ठीक है। जिससे भाग दे रहे हो उसके बराबर कितना मानना है? 0। x का हो गया x, इस तरफ 2 धन का है, उस तरफ जाके 2 काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। ठीक है। इस तरफ 2 काय का है? धन का, उस तरफ 2 काय का हो जाएगा? ऋण का। ठीक है। अब किस में भाग दे रहे हो? इसमें भाग दे रहे हो। ठीक, तो इसको px के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? तथा px बराबर क्या दिया है? बहुपद। बहुपद क्या दिया है? x की घात 3 प्लस क्या दिया है? 3x की घात 2 प्लस कितना दिया है? 5x प्लस कितना दिया है? 6। ये क्या दिया गया यहाँ पर आपको? बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुपद। x का मान कितना है? ऋण 2। कितना x का मान? कितना है? p का हो गया p। x का मान कितना? बराबर का
x का मान कितना, घात कितनी प्लस 3 का, x का मान कितना, घात कितनी प्लस का हो गया 5 का हो गया, x का मान कितना ऋण 2 प्लस का हो गया 6 का हो गया, रख दिए मान। जिससे भाग दे रहा है उसको 0 के बराबर माने, x का मान निकल गया, x का मान इस बहुपद पे आपको रख देना है। रख दिए मैंने मान, समझो बारीकी से, जो समझ में ना तुरंत पूछना। बराबर का हो गया बराबर ऋण की घात 3, ऋण की घात यहाँ पर एक विषम संख्या है, ऋण की घात यहाँ पर एक विषम संख्या है। तो ऋण की घात अगर विषम संख्या है 3 5 7 9 हो ना, विषम संख्या तो ऋण ही रहेगा। और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी और 4 दूनी 8। धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3। ऋण की घात यहाँ पर कितनी है 2, ऋण की घात यहाँ पर कितनी है 2। तो ऋण की घात 2 मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण क्या होता है धन। और 2 की घात 2, 2 दूनी 4, धन गुणित ऋण ऋण, 5 दूनी 10, धन 6 का धन का 6। अब ऋण 8 का ऋण का 8, धन का धन, 3 चौ 12, 10 में से 6 गए 4, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का। ऋण 8 और ऋण 4, देखो इन दोनों को हल कर लो। एक धन वाला एक ऋण वाला क्या होगा, घटेगा। जब कभी भी गणित में एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो 12 में से 8 गए 4, बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा धन का, ऋण 4 का ऋण का 4, 4 में 4 गए 0, शेषफल कितना आ गया 0, अतः गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि शेषफल कितना है, नीचे लिखना पूरा, शेषफल बराबर कितना है 0 है, अतः बहुपद x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। लिखो पूरा, अतः x प्लस 2 किसका, बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। x प्लस 2 किसका, बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। उतारो उसको।